कर्म और भक्ति, इसमें अंतराय हो जाता है। कर्म जो हम अहम की धरा से सुख प्राप्ति की लालसा से करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और जो भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्र सम्मत भगवान को अर्पित करने के लिए तो कर्म योग हो जाता है, उसको हम भक्ति में ले आते हैं। भगवत समर्पित श्री कृष्णार्पणम मस्तु, संपूर्ण कर्म हमारे भगवान को यत करोषि, जो भी हो। ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान को समर्पित, तो फिर भगवान को गंदी बातें समर्पित नहीं होती। अगर हम केवल कर्म शब्द लगाते हैं तो अहंकार और वासना से जो हो रहा उसे कर्म कहते हैं। और जब हम भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं तो योग उसमें स्थिर, तो उसे कर्म योग कह देते हैं। और जो कर्म योग भगवान को समर्पित किया गया है वो भक्ति हो जाता है। जैसे हम रसोई बना रहे हैं, एक कर्म हो रहा है, पर हम प्रभु को भोग लगाएंगे, ये भक्ति योग हो गया। हम कपड़े पहनेंगे, कर्म हो गया। लेकिन भगवान को समर्पित करके प्रसादी पहन लिया, ये भक्ति योग हो गया। ये शरीर है, इसको हम संभाल रहे हैं, अहम से कर्ता भोक्ता भाव से बंधन युक्त कर्म हो रहा है। लेकिन ये शरीर भगवान की सेवा का पात्र है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, गुरु की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा। अब कर्म तो हो रहा है ना, लेकिन भाव हमारा है कि हमारे भगवान सब में। अभी भक्ति हो रही है। केवल अहंकार से युक्त होकर, प्रेरित होकर सुख के लिए ही कोई चेष्टा करता है। चींटी भी चेष्टा करती है ना, कर्म करती है ना, वो देखना हो कुछ न कुछ पाने के लिए और लेके बड़ी मेहनत से जो उसे दाना, वो सुख के लिए होता है और प्राप्त होता है दुख। देखो हम सबको, हमारी सबकी चाह है सुख, और क्रियाएं हम करते हैं सुख के लिए, लेकिन हमें परिणाम में क्या मिलता है? दुख नहीं मिलता। इसका मतलब सही नहीं है। अब वही कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो परम सुख का हेतु हो जाता है। यत करोष यत जुहोश, भगवान कह रहे हैं जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी चेष्टा है, मेरे को अर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। अगर हम केवल कर्म वासना से प्रेरित होकर, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दो कर्म होते हैं, या तो पाप कर्म होता है तो पुण्य कर्म होता है, भोगना पड़ेगा तुम्हें। और अगर भगवद अर्पित कर दो तो उसका प्रभाव ये होगा कि संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, और जो क्रिमाणु तो भगवद अर्पित है, और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। वही भक्ति बन जाता है, जिसके लिए हमारे हृदय में जो वासना है, जो चिंतन है, हमें मोड़ना पड़ेगा भगवान की तरफ। सब कुछ आपका ही है। देख लो ना, आप भोग लगाते हो, अगर भगवान पूरा चट्ट कर जाए तो मुश्किल है भोग लगने लगे। नहीं, लेकिन वो होता है ना कि पर्दा किया और पाया, तो वो पाप नाशक बन गया। सच्ची बात है। जो प्रसाद हुआ ना, सब दुखों का नाश करने वाला बन गया। और वही आप अपने लिए बना के पाए तो भगवान कहते पाप है वो। वही कर्म आपको बांधने वाला है और वही कर्म आपको मुक्त करने वाला है। तो जो कर्म अहंकार से, वासनाओं से प्रेरित होता है, वो कर्म कर्म है। और जो भगवान को समर्पित, वो कर्म योग हो जाता है। सब में भगवान की भावना करके जो भी सेवा करो वो भगवत प्राप्ति का हेतु होगा। अपनी वासना के लिए तो फिर वो बंधन कारक होगा। समझ रहे आप? स्वामी जी, मैं आपकी भक्ति और आपका जो नाम लेने लगी हूँ, वो मैं कर्मों के रूप में ले रही हूँ। माता जी की सेवा करना, पति की, घर की, या जो भी समाज में, हस्बैंड फौज में है, कर्नल है, तो मतलब मुझे लगता है कि जो मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ वो मैं कर्म के रूप में कर रही हूँ। मैं आप कुछ सारा दिन नहीं बैठ सकती, सारा दिन नाम नहीं जप सकती, देखो मुंह में जपती रहती हूँ, बट फिर देखो, भी। बस हमारी बात समझो। हाँ हम जी। लोगों ने क्या किया, दो पार्ट कर लिए हैं, दो हिस्से कर लिए हैं। हम भजन को समझते हैं माला लेकर के बैठ के घुमाना या ग्रंथ पढ़ना, इतने भजन है, या आरती पूजा करना, इसको भजन। आप भ्रम में मत रहिए। जैसे फौज में है तो आपका गोली चलाना भजन से कम नहीं है।
आप गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, रसोई बना रहे, बच्चों को, पति को समय से भोजन व्यवस्था, ये भजन है। बस इसको मान लो। अगर इसे अहम पूर्वक करो तो बंधनकारक है। और भगवान हमारे पति साक्षात भगवान है इनके अंदर। हम एक मंदिर में भगवान मानते ना, तो पति कह रहे, अच्छा पुत्र भगवान है। और देखो भगवान जब चले जाते तो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो उसे जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आप भगवान को ही कर रहे हैं। बोले आप क्यों जलाने लिए जा रहे हो? बोले वो जो थे वो चले गए। तो आप उनको जानते थे क्या? बोले नहीं। तो प्रीति तो उसी से होती है जिनको जानते हैं। तो प्रीति तुमने तन से की और उसे फूंकने जा रहे हो यार। जो था उससे तुमने प्रीति की ही नहीं। प्रीति तो तन से की ना, और तन को फूंकने जा रहे हो। अर्थात आप तन से प्रीति नहीं करते, उसी से प्रीति करते हैं, पर मानते नहीं है, इसलिए धोखा हो जाता है। अगर मान लो तो ये सब भजन बन जाए, ये सब भजन है। देखो हमारे ब्रज की गोपियों का आप जीवन पढ़ो, घर का लीपना पोतना, बुहारी करना, बच्चों को दुलार करना, पति की सेवा, परिवार सब वैसे सेवा, पर कृष्ण 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 हर समय मुख में नाम चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की याद में तो बड़े बड़े परमहंस संतों ने उनकी चरण रज माथे पे लगाई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि सब कुछ भजन हो जाए यदि हम भगवान के होके करें। देखो जैसे आप सरकारी आदमी हैं, अब आपकी यात्रा, आपका वहां जाना, आपका वहां कार्य करना, खाना पीना सोना सब सरकारी है। अगर आप भोजन पा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप भोजन पा रहे हो, बोले हाँ ड्यूटी में है। यहाँ कैसे आए हो आप? बोले ड्यूटी में आए हैं। अब आपको बैठना भी ड्यूटी है, खड़े होना भी ड्यूटी है, लघुशंका भी ड्यूटी है, शौच भी, क्योंकि ये सब शरीर के धर्म सरकारी आदेश के अनुसार हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी पूर्णता में से। बस ऐसे ही भजन है, ऐसे ही भजन, इसको समझना हो। अब उसको ठसक क्या रहती है, मैं सरकारी आदमी हूं। हेलो, मिस भुवन दनेशा। अब हमको ये पता नहीं रहता कि मैं भगवान का हूं, बस इसीलिए हम फंस जाते हैं। मैं भगवान का शरणागत हूं, मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो भगवत प्रसन्नता के लिए, मेरे भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की सेवा में कर, बस सिद्ध हो गया। पर बात ये रहती कि हम ये भाव नहीं रख पाते, ये मेरे पति, मैं इनकी पत्नी, हाँ इतना हमने सेवा की तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हमारी कामनाओं की बात, हमारी बात, और दोनों में जहां प्रतिकूलता है तो झगड़ा, तो मतलब भगवत भाव नहीं है, इसलिए अशांति आ गई बीच में, इसलिए दुख आ गया। नहीं, आप हमारे प्रीतम, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा। अब आप देखो, आपकी हम हैं, आप जैसा अपने आप अधीन हो जाएंगे, भगवान अधीन हो जाते नहीं हो जाते। पर देखो झगड़ा वहीं होता है जहां हमें ये लगता है कि हमने आपके प्रति इतना किया, आप हमारे प्रति क्या किए। मतलब ये प्रेम नहीं है, ये भगवत भाव नहीं है। व्यापार में नहीं होता वो व्यापार, ये प्रेम नहीं कहा। हम अगर सुधर जाएं, अपने भाव को सुधार, तो जो कर रहे हैं उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी से हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सुलझने की जरूरत है। बहुत बार हम कह रहे हैं कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो अब संन्यास लेंगे, भजन करेंगे। भगवान क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। तो आप समझो, हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं अगर उसको समझ लोगे तो जहां हो आप वहीं संत हो, जहां हो आप वहीं भगवत प्राप्ति कर लोगे। बस सुलझना है अंदर की बात। और देखो अंदर की नहीं सुलझी तो कहीं भी चले जाओ, कुछ भी वेश रख लो, बात अंदर की सुलझन से बढ़ती है। वो जब संसार के भोग देख के सुख मिलने लगे तो आप कहीं भी हो, फंसे फंसाए हो, कोई भी हो, तो आपका उद्देश्य है शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवत आज्ञा का पालन करेंगे, देश सेवा में रहेंगे, तो आपका खाना पीना भी भक्ति हो रहा है। हम अच्छा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लेंगे तो शेष समय में हम पूरी दिनचर्या करेंगे, सृष्टि की सेवा करेंगे, वो सोना भी भजन हो जाए। उद्देश्य जहां आम की पुष्टता वहां एक अलग क्षेत्र हो गया, और जहां भगवान की प्रसन्नता वो अलग क्षेत्र हो गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमें पद मिला है, जो हमें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है, हम उसको करें, वही भजन है। पर याद रहे कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, बस इतने में मंगल हो जाए। पूजा जी, जलंधर पंजाब से।